अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिशन पीपीएससी। दोस्तों, इस वीडियो में हम नायब तहसीलदार का पेपर डिस्कस करेंगे जो हुआ है 6 मार्च 2022 को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके इंटरनेट पे आंसर्स मौजूद नहीं हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स मौजूद हैं लेकिन वो ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं जिसमें क्लियर कर दूं इस पेपर को। तो तकरीबन 95 क्वेश्चंस हैं जो मेरे माइंड में थे या जो आसपास से देखने में आए हैं, उनको मैंने इसमें कंपाइल कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कंप्यूटर का सवाल है। ये पूछा गया था कि एक्सेल में अगर कुछ कौन सी कमांड है जिसके थ्रू पीपीएससी लिखें तो 4 नज़र आए। तो ये दोस्तों LEN है। LEN और ये ब्रैकेट, ये कमांड एक्सेल में है जिसके ज़रिए किसी भी वर्ड में कितने जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको देखा जा सकता है। देन वेबसाइट एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू, ये पूछा गया था कि वेबसाइट्स और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन किस चीज़ के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो ये ट्रैकर्स होते हैं दोस्तों, ट्रैकर्स के थ्रू ये कलेक्ट की जाती है। देन ये सवाल रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बार बार मैं देखता हूँ कि लोग आसपास से देखने में मिलता है कि वो समझते हैं। ये पूछा गया है कि एक्सेल की एक्सटेंशन क्या है, ये पावर पॉइंट की एक्सटेंशन क्या है। बेसिकली ये पावर पॉइंट के एक्सटेंशन के बारे में नहीं पूछा जा रहा। इसमें ये पूछा गया था कि रन की कमांड होती है विंडोज़ में, उसमें से जाके अगर पावर पॉइंट को ओपन करना हो तो कैसे किया जा सकता है। ये आप ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप विंडो बटन प्लस R प्रेस करेंगे तो रन की कमांड खुल जाएगी। उधर जाकर अगर आप पावर PNT लिखेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा, पावर पॉइंट की एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए रन कमांड के थ्रू पावर PNT यूज़ किया जाता है। देन ये पूछा गया था कि वर्कशीट्स जो होती हैं, अगर डिफरेंट वर्कशीट्स को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो कौन सी की प्रेस की जाएगी। ये कंट्रोल की के थ्रू किया जाता है। देन ये पूछा गया था कि क्या चीज़ आपको मदद फ्राहम करती है, हेल्प प्रोवाइड करती है www के थ्रू एक्सेस हासिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड हाइपर मीडिया पे। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज का जवाब जो था वो दुरुस्त था, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो पहला पहला ऑप्शन था, ऑप्शन ए जो मौजूद था, उसमें इंटरनेशनल स्टोरिंग डिवाइसेस था वो। तो ये मैंने खुद देखा था, डिवाइसेस का जो वर्ड था जिसकी वजह से डिवाइसेस इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं होती। तो इस वजह से जो सी आंसर था इंफॉर्मेशन सर्विस, वो ट्रू आंसर था। देन इस सवाल के बारे में भी मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं कि मास ऑफ अ बॉडी मूव्स एज स्पीड ऑफ द लाइट, तो क्या उसकी वो होगी। ये दोस्तों इसका वेट इनफाइनाइट हो जाएगा। ये आप गूगल पे भी अगर आप लिखेंगे कि मास ऑफ अ बॉडी अगर मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट, तो जो बॉडी का वेट होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और ये आंसर मौजूद था डी में या सी में, ये आंसर मौजूद था इनफाइनाइट का, तो ये इसका आंसर है। देन गटर मार्जिन के बारे में पूछा गया है कि गटर मार्जिन क्या है। इसके भी मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं, लेकिन जो इसका सही जवाब था वो था बाइंडिंग साइड। ये बेसिकली इनवर्ड जो है फोल्ड करता है गटर मार्जिन, तो ये बाइंडिंग साइड था इसका जवाब। लेफ़्ट या राइट इस टाइप का इसमें कुछ भी नहीं था। देन लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम्स की कितनी सीट दी गई थी। 1/3 मुस्लिम्स की सीट थी लखनऊ पैक्ट में। देन मालदीव में मुसलमानों की पॉपुलेशन, ये दोस्तों 98% है। ये मैंने रिपोर्ट खुद देखी है। अभी 2022 का जो है, 2022 का जो डेटा है उसके मुताबिक 98.4% है। ये मालदीव में एक कानून आया था 2008 में जिसके तहत नेशनैलिटी सिर्फ मुस्लिम्स को दी जानी थी, लेकिन उस वक्त भी जो मालदीव में नॉन मुस्लिम्स मौजूद थे वो अभी भी नॉन मुस्लिम्स हैं। तो 2022 के जो मालदीव का डेटा है उसके मुताबिक 98.4% मालदीव में पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की। देन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने डिस्ट्रिक्ट सिस्टम कब इंट्रोड्यूस करवाया था। ये 2001 में इंट्रोड्यूस करवाया था। देन उर्दू के पहले पोइट ये अमीर खुसरो हैं। ये पहले भी पीपीएससी कई बार पूछ चुका है और पीपीएससी इसी को कंसीडर करता है सही आंसर, क्योंकि मुख्तलिफ बुक्स में आप अगर देखेंगे तो अमीर खुसरो ही आपको ये मिलेगा। देन अभी अक्टूबर 2021 में किस कंट्री में इलेक्शन हुए थे। ये बहुत आसान था, कतर में दोस्तों अभी पहले इलेक्शन हुए थे अक्टूबर 2021 में।
देन ओपन स्काईज एग्रीमेंट ये साइन हुआ था 1992 में। फ्रॉम ग्रेट लॉकडाउन्स टू ग्रेट मेल्टडाउन ये एक रिपोर्ट का नाम है और ये पब्लिश की है UNCTAD ने। USA को ज्वाइन करने वाली लास्ट स्टेट पूछी गई थी, ये हवाई है। इसे हवाई भी कहते हैं इंग्लिश में और इसे हवाई भी पढ़ा जाता है। देन ये क्वेश्चन एक पूछा गया था गो इज़ यूज्ड इन विच कमांड, और इसके जवाब थे एक फाइंड था, आई थिंक एक सर्च था और एक रिप्लेस था। तो इसमें दोस्तों फाइंड इसका आंसर था। देन टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान ने कितने मेडल्स जीते थे? 0 मेडल जीता था। बुकर प्राइज़ स्टार्ट हुआ था 2005 में। नॉर्वे जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। हैगिया सोफिया के बारे में पूछा गया था, ये किसने बिल्ड की थी? तो ये रोमन्स थे जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम बिल्ड की थी। हाईएस्ट फिल्म अवार्ड का पूछा गया था, ये ऑस्कर है। जन्नतुल मोहल्ला के बारे में पूछा गया था, ये मक्का में है। जन्नतुल बकिया आप जानते हैं मदीना में है, जन्नतुल मोहल्ला मक्का में है। रूमी के बारे में पूछा गया था, मौलाना रूमी कहाँ पे इनकी तदफीन है? तो ये दोस्तों कोनिया में दफन है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा गया था कि आपका नाम अहमद कुरान में कितनी बार मेंशन है? तो ये 1 बार है। कुरान पहली बार कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था? बरे सगीर में ये सिंधी में ट्रांसलेट किया गया था। बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी पाकिस्तान में क्या है? ये नेचुरल गैस एंड ऑयल है। फर्स्ट लेडी स्पीकर कौन है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की? ये मिस फहमीदा रियाज हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ पोलिटिकल साइंस? ये अरिस्टो हैं, अरिस्टोटल। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइन फॉर हाउ मैनी ईयर्स? ये कितने साल के लिए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हुई थी? ये 10 साल के लिए दोस्तों साइन हुई थी। किबला वाज चेंज्ड इन 2 हिजरी। हु रिसाइटेड कुरान टू नगास? ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे जिन्होंने नजाशी के सामने कुरान की तिलावत की थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बैटल ऑफ बदर में मौजूद नहीं थे क्योंकि जो उम्मे कलसूम थी इनकी वाइफ वो बीमार थी, जो कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी हैं। क्रिश्चियंस बिलीव इन? इसका आंसर था ट्रिनिटी। विच सूरह इज नाउन एज द उरूसुल कुरान? ये सूरह रहमान को कहा जाता है। 1965 की जो जंग थी वो कितने दिन चलती रही है? ये 17 डेज़ तक चलती रही है। जिनाह बिराज इज़ ऑन? ये रिवर इंडस पे है दोस्तों, दरियाए सिंध पे। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान? रिवर इंडस है ये भी। रिवर काबुल फॉल्स इन? ये भी दोस्तों रिवर इंडस में ही गिरता है। विच लैंग्वेज वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन 1973? इट वॉज उर्दू। विच गैसेस आर यूज इन रेफ्रिजरेटर्स? अच्छा, इसके बारे में भी डाउट्स पाए जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो हैं ये 1972 में जिस वक्त ट्रीटी साइन हुई है स्वीडन के शहर में फ़र्स्ट टाइम, ये क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए, उस वक्त जो गैसेस बैन की गई थी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस थी। उस वक्त तक ये मुझे कंफर्म है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस का इस्तेमाल किया जाता था फ्रिजेज़ में। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है कि दुनिया में पाबंदी लगाई गई है इस गैस पे, मज़ीद इसे इस्तेमाल नहीं करने दिया गया क्योंकि ये माहौलियाती आलूदगी पैदा कर रही थी और क्लाइमेट चेंज पे इसके असरात अच्छे नहीं थे। तो अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ तो हुआ करती थी फ्रिजेज़ में कंफर्म, तो जो बाकी 2 ऑप्शन थे वो तो क्योंकि नहीं यूज़ होते, तो ये ही एक आंसर बनता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देन मिनिमम एंड मैक्सिमम फ़ॉन्ट जो होता है MS वर्ड में वो मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम 72। देन रामनाथ कोविंद साहब का पूछा गया था ये कौन सी स्टेट के कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन जो जवाब था वो नन ऑफ दीज था क्योंकि इंडिया का ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं था और ये इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज़ नॉट अवेलेबल फॉर पावर पॉइंट? ये सवाल 2 मरतबा पूछा गया था पावर पॉइंट के हवाले से कि कौन सा व्यू है जो नहीं मौजूद, और इसके बारे में कुछ गलत जवाब भी
देखने में आ रहे हैं, ये बेसिकली स्लाइड शो व्यू है। पावर पॉइंट में अगर आप व्यूज़ में जाएंगे आप देखेंगे स्लाइड शो नाम का कोई व्यू भी पावर पॉइंट में नहीं होता। ये वही दूसरा जो मैंने आपको बताया है, ये मुख्तलिफ़ अल्फाज में 2 बार ये सवाल पूछा गया था और दोनों बार इनका जवाब स्लाइड शो ही था। एक बार स्लाइड शो था और एक बार स्लाइड शो व्यू था। देन सेव करने की कमांड ऑफिस में जो यूज़ होती है या विंडो में भी कंट्रोल एस यूज़ की जाती है। पेस्ट करने की कमांड कंट्रोल वी है। सेंटर करने के लिए जो सेंटर अलाइनमेंट है एमएस वर्ड में, उसके लिए कंट्रोल ई यूज़ की जाती है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी 1867 में। इसके हवाले से सर सैयद अहमद ख़ान साहब का नाम काफ़ी मशहूर है। गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी कब? अब इसके बारे में मुझे डाउट है, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो सही से अगर देखा जाए तो वो 1930 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी सिविल डिसोबीडियंस, जिसका नाम था। लेकिन ये आई थिंक खिलाफत मूवमेंट के बाद भी एक तहरीक चली थी जिसमें सिविल डिसोबीडियंस बेसिकली कहते हैं कि आप हुकूमती इदारों की जो सिविल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात मानने से इनकार कर दें। जैसे आजकल भी हम देखते हैं कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जब जाता है अपोजिशन लीडर, तो वो कहते हैं कि आप बिल पे ना करें, आप बिजली के बिल देना छोड़ दें, आप गैस के बिल देना छोड़ दें, आप हुकूमत, तो उसे कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस। तो ये मूवमेंट उस ज़माने में भी चलाई गई थी। गांधी ने ये 1930 में तो एक बार चलाई थी, लेकिन उससे पहले ये आई थिंक खिलाफत मूवमेंट में 1919 के बाद भी शायद कोई चलाई गई थी, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये 20, 21, 22 और 28 ये ऑप्शन थे। अब इसमें कुछ लोग 22 बता रहे हैं, कुछ 20 बता रहे हैं, कुछ 21। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तालिबान ने कतर ऑफिस स्टार्ट किया था, ये 2013 में स्टार्ट किया था। मुस्लिम लीग बलूचिस्तान में फॉर्म की गई थी 1939 में। उसके बाद ये है कि पार्टीशन की जो एनूलमेंट हो गई थी 1911 में, उसके बाद बंगाल के लीडर कौन थे? ये ख्वाजा सलीमुल्लाह थे। देन अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू ऑन। ये जापान पे अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को ये 2 एटॉमिक बम ड्रॉप किए थे। देन प्री डिफाइंड जो टेक्स्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्सेल में, उन्हें थीम कहा जाता है। देन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ट बाय किन शुआई हुआंग। देन एप्पल पार्क है, ये कैलिफोर्निया में है दोस्तों। देन मोहब्बत खान मॉस्क का पूछा हुआ था, ये पेशावर में है। देन ये पूछा गया था कि जो सेंसिस हैं वो कितने साल के बाद होते हैं? ये जनरली 10 साल के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं। देन टोटल डिग्रीज जो एक एंगल में हैं वो कितनी हैं? वो 180 डिग्री तक एक एंगल होता है दोस्तों, 90 + 90। देन ये पूछा गया था अहदीस की अथेंटिकेटेड बुक कौन सी है? ये सही मुस्लिम और बुखारी दोनों के ऑप्शन मौजूद थे एंड आई थिंक बोथ ऑफ दीज आंसर ठीक था। देन साइबर क्राइम को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर एंड इंटरनेट का ऑप्शन था और बोथ का ऑप्शन था, ये बोथ ऑफ दीज का आंसर ये भी ठीक था। देन कॉमन मटेरियल जो अर्थ में पाया जाता है, अभी इसमें मुझे डाउट है, इसे मोस्टली जो अभी तक मैंने देखा है इसके जवाब यही बता रहे जा रहे हैं कि ये एलुमिनियम है, लेकिन इसमें आयरन भी हो सकता है, क्योंकि एक चीज़ आई एम श्योर कि बाय मास जो है वो आयरन ही मोस्ट कॉमन मटेरियल है। तो अब बाय मास का लफ्ज़ वहाँ पे इस्तेमाल किया गया था या नहीं ये मुझे श्योर नहीं है, लेकिन पीपीएससी ये सवाल कई बार पूछ चुका है कि बाय मास कौन सा मोस्ट कॉमन मटेरियल है, और मोस्ट अबेंडेंट का लफ्ज़ भी नहीं यूज़ किया गया था, मोस्ट कॉमन का वर्ड था। तो ये आयरन भी हो सकता है, लेकिन ये एलुमिनियम ज़्यादातर अभी बताया जा रहा है कि एलुमिनियम जवाब था। देन कायदे आज़म इनाग्रेटेड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 1 जुलाई 1948 को किया गया था। देन HTTPS प्रोवाइडेड, ये दोस्तों HTTPS ही लगाया गया था वहाँ भी जो क्वेश्चन में था, और इस S का मतलब है सिक्योर, तो ये सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है। देन ये सवाल था बहरा जुल्मात किसे कहते हैं? ये दोस्तों अल्लामा इकबाल का एक बहुत मशहूर शेर है कि दश्त व दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरा जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो ये उस शेर में अल्लामा इकबाल ने बहरा जुल्मात कहा है बहरा ओकियानूस को, जिसे इंग्लिश में अटलांटिक ओशन भी कहा जाता है। तो इसका जवाब था बहरा ओकियानूस।
देन डॉक्यूमेंट्स कितनी देर के बाद खुद ब खुद सेव हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ये 10 मिनट्स दोस्तों इसकी ड्यूरेशन होती है। देन इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवर हुए थे ये जे थॉमसन ने किए थे। देन ये पूछा गया था कि क्या चीज़ है जो कि पावर प्लांट की तरह काम करती है, ये दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया था। फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिंध वाज एस्टेब्लिश्ड इन ये 1943 में एस्टेब्लिश की गई थी। देन गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है, ये कनकेव मिरर था। ब्राउज़र ओपन करने के बाद जो पहला पेज होता है उसे होम पेज कहा जाता है। देन ये पूछा गया था कि जो बॉटम लाइन होती है उसे क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट में या एमएस वर्ड में जो हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उनमें दोस्तों ने फुटर कहा जाता है। देन ये पूछा गया था कि सही एक सेल का एड्रेस मेंशन करना है, वो कैसे मेंशन करेंगे, ये दोस्तों A6 इसका जवाब था, क्योंकि A जो है ये रेफ़र करता है कॉलम को और 6 रेफ़र करता है रो को। ये MS एक्सेल में जो लोग काम करते हैं उन्हें पता है कि इसका जवाब A6 था। देन फर्स्ट लेज़र लाइट जो है ये बनाई थी थियोडोर मेमन ने। ऑटो कैलकुलेशन अगर कैलकुलेट करनी हो और ऑफ हो तो कंट्रोल के साथ फिर जिस भी सेल को हम सिलेक्ट करते जाएंगे उसकी जो कैलकुलेशन है वो आती जाएगी। देन फर्स्ट पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड, ये टाइटल पेज कहलाता है जो पहला पेज होता है। देन हेडिंग के तौर पे जो लिखा जाता है इसे टाइटल कहते हैं। हिडन टेक्स्ट बिहाइंड द टेक्स्ट, ये जो वाटर मार्क होता है उसकी बात की जा रही है। जो डॉक्यूमेंट हम देखते हैं उनमें जो नीचे वाटर मार्क हुआ करते हैं तो ये वाटर मार्क इसका आंसर था। फ्रीजिंग करने को सेल्स या रोज़ को जो हम फ्रीज़ करते हैं उन्हें फ्रीजिंग पेन कहा जाता है। एक्सेल की ये टर्म है, एक्सेल में उसे कहा जाता है फ्रीजिंग पेन। मीनिंग ऑफ सोम, रोज़े का मतलब होता है टू स्टॉप। 1000 इन रोमन इज़ रिटन एज, 1000 को रोमन में 1000 को रोमन में एम लिखा जाता है। एंशियंट हिस्ट्री एंडेड इन, ये 476 इसका आंसर है, लेकिन इसके जो वहाँ पे आंसर थे उसमें आई थिंक 476 नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका जवाब था। विच यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ यूज फॉर एसआई सिस्टम, ये दोस्तों केल्विन है, केल्विन को यूज़ किया जाता है एसआई सिस्टम में। देन ये किताब थी हम अपनी ज़ात के काफिर, ये किसने लिखी है, ये मुबारक शाह ने लिखी है दोस्तों। देन अबू तराब, अबू हशाम वगैरह में अबू क्या है, ये दोस्तों कुनियत को कहा जाता है। पुरानी कलमी किताब या रवायती तौर पे हाथ से लिखी गई कोई भी दस्तावेज़ मखतूता कहलाती है, तो इसका जवाब था मखतूता। देन दोस्तों एक शेर था, बुलबुल ने आशियाना चमन से उठा लिया, ये दोस्तों मुसफ़ी का लिखा हुआ शेर है। देन शाख जैतून के मानी पूछे गए थे, इसके मानी हैं अमन व शांति। देन ये एक मुहावरा था, लिखे ना पढ़े नाम मोहम्मद फाजिल। देन ये भी उर्दू का एक जुमला था जिसमें जो लफ्ज़ था शार है वो यूज़ करना था, ये शार है आम नहीं है। देन ये किताब थी बेगमात के आंसू, ये लिखी है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने, और इस किताब में जंग आज़ादी के बाद मुगलिया ख़ानदान पे होने वाले जो जुल्म हैं उनकी दास्तान बयान की गई है। उठो वगरना हश्र नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया, ये एक शेर है, ये शाहदीन हुमायूं साहब का लिखा हुआ शेर है। देन कौन से शायर हैं जिन्होंने अपने फ़ारसी कलाम के मुकाबले में उर्दू कलाम को बेरंगो मन असद कहा है, ये दोस्तों गालिब हैं। देन सबसे ज़्यादा सफ़रनामे किसने लिखे, ये मुस्तनसर हुसैन तारड़ हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आप मुझे ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई सजेशन है तो आप मुझे bpolymathy@gmail.com पर ईमेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में।